प्रश्नमाला 15.3 का उदाहरण नंबर 9 है। 58 मीटर वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के सिरों पर दो वृत्ताकार भाग जोड़ने का प्रस्ताव है। 58 मीटर वाला एक वर्गाकार घास का मैदान है। इसके सिरों पर, दो सिरों पर, यहाँ पर और यहाँ पर दो वृत्ताकार भाग जोड़ने का प्रस्ताव है। प्रत्येक वृत्त का केंद्र वर्ग के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो पूरे मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें यह बताया गया है कि ऐसा एक वर्गाकार मैदान है जिसकी भुजा 58 सेमी है। अब यदि इसके दोनों विकर्ण हम खींच दें इस तरह से, तो ये जो केंद्र है, ये केंद्र O, इसके जो दो वृत्ताकार भाग जोड़े जाएंगे उनका केंद्र होगा इस तरह से। यहाँ पर हम प्रकार की नोक रखकर और पेंसिल को B पर रखकर वृत्त खींचे तो ऐसे वृत्त खींचा जाएगा। लेकिन जो वृत्ताकार भाग जोड़ने हैं वो केवल इस तरह से दो सिरों पर ही जोड़ने हैं। तो अब आपको पता लग गया होगा कि इस वृत्ताकार भाग की त्रिज्या होगी OB। ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा था। और इस वृत्ताकार भाग की त्रिज्या क्या है ये भी पता तुम्हें, OC। अब मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि ये भाग वृत्तखंड कहलाते हैं। तो हमें इस वर्ग ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तथा इन दो वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अब हमें यहाँ पर एक तो थीटा का मान पता होना चाहिए, दूसरा r त्रिज्या का मान। तो थीटा का मान तो हमें आसानी से पता हो जाएगा कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री। अब हमें इस 58 सेमी भुजा से इस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है और इस विकर्ण को हम जब आधा कर लेंगे, OA तक कर लेंगे, तब ये इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो वर्ग की भुजा 58 सेमी है तो वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है, या तो हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं, ये आधार हो जाएगा 58, ये लंब हो जाएगा 58 और ये कर्ण हो जाएगा, कर्ण ज्ञात कर लेंगे। या इसका दूसरा सूत्र होता है वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुणा भुजा। √2 लिख देंगे और भुजा की जगह 58 लिख देंगे। तो ये वर्ग का विकर्ण AC बराबर आ गया 58 √2। अब वृत्त की त्रिज्या R आ जाएगी। R बराबर 58 √2 में हम 2 का भाग दे देंगे। ये व्यास हो गया AC व्यास है, व्यास में हम 2 का भाग देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी 29 √2। अब हमारे पास थीटा भी आ गया है और त्रिज्या R का मान भी आ गया है। अब हमें दो लघु वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दो लघु वृत्त खंडों का क्षेत्रफल 2 का ज्ञात करना है, इसलिए इसको हम 2 से गुणा कर देंगे। 2 गुणा पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पर हम 2 का, पाई का, r का और थीटा का मान रख देंगे। इस प्रकार हमने पाई का मान 22/7, r स्क्वायर है इसलिए 29 √2 और 29 √2 को 2 बार लिख दिया। थीटा का मान 90 है तो 90/360 आ जाएगा, माइनस 1/2 r स्क्वायर का मान रख दिया और साइन थीटा 90 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री रख दिया। अब 90 से 360 4 बार कट जाएगा, इसको काट दिया, यहाँ 2 आ गया
और ये 22 कट जाएगा 2 के पहाड़े से, 11 बार ये कट गए इस तरह से। तो आ जाएगा 2 गुणा 11/7 गुणा 29√2 गुणा 29√2/2 माइनस 1/2 इंटू 29√2 गुणा 29√2 साइन 90 का मान होता है 1। ये 1 मान लिख लिया। यहाँ देख लो इन दोनों में से हम 29√2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर भी है 29√2 29√2, ये कॉमन आ सकता है, इसको कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन ये बाहर आ जाएगा 29√2 गुणा 29√2। अब कोष्टक में यहाँ बच जाएगा 11/7 दूनी 14 माइनस 1/2। अब हम कोष्टक हल करेंगे तो ऐसा 14 आएगा, 11 माइनस 7 बराबर इस तरह से आगे आ जाएगा ये 2 गुणा 29√2 गुणा 29√2 गुणा 4/14। 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 आ जाएंगे। 11 में से 7 घटाएंगे तो 4/14 आ गई यहाँ। अब हमें 2 का भाग 14 में देंगे तो 7 बार चला जाएगा। 29 और 29 को गुणा कर देंगे, √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएंगे। तो लिखते हैं 29 गुणा 29 गुणा 2 गुणा 4/7। इनको गुणा करेंगे 29 29 2 और 4 को गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 6,728। इसमें 7 का भाग दे देंगे, 7 का भाग देने पर हमारे पास आ जाएगा 961.14 सेमी स्क्वायर। ये हो गया 2 वृत्ताकार या 2 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल या 2 वृत्ताकार चेहरों का क्षेत्रफल। अब हम वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल होगा, सूत्र होगा भुजा स्क्वायर 58 गुणा 58 बराबर हो जाएगा 3364 सेमी स्क्वायर। अब हमें पूरे घास के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम वर्ग के क्षेत्रफल को और 2 वृत्ताकार चेहरों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल आया था 3364, ये रफ कार्य इधर, और 2 वृत्ताकार सिरों का क्षेत्रफल था 961.14। दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4325.14 वर्ग सेमी। ये इसका आंसर है। आपको बोर्ड परीक्षा में ऐसे रफ कार्य नहीं करना है। रफ कार्य आपको पीछे पीछे के एक पन्ने में ही करना है, एक पेज में करना है। हर किसी सवाल के लास्ट या बीच में ऐसे रफ कार्य नहीं करना, नहीं तो पूरा सवाल गलत ही हो सकता है। धन्यवाद।